तो आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पिछले 3-4 साल में आए हुए हैं वो सारे मैंने नोट कर रखे हैं। एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सीयूईटी का जो लेवल है वो एनसीईआरटी लेवल जितना ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो अगर हम लोग अच्छे से एनसीईआरटी को सॉल्व कर लें और एनसीईआरटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लें तो हम लोग बहुत अच्छा सीयूईटी के एग्ज़ाम में कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुझे क्या फाइंड करना है, डिग्री, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखी है। जब मैंने डिग्री की डेफिनेशन लिखाई थी तो मैंने क्या बोला था कि हमारे जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे फ्री होने चाहिए फ्रैक्शन से, ट्रिग्नोमेट्री से, लॉग से, एक्सपोनेंशियल से, ठीक है। देखो, एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये रहा और एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये रहा। ऑल्दो हम लोगों को ये पता है कि डिग्री हम लोग किसका देखते हैं, जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। यहाँ पे मुझको दिखाई दे रहा है कि मेरा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये रहा, ठीक है। तो मुझे तो बस इसकी पावर देखनी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होते हैं वो सारे फ्री होने चाहिए। बट ये वाला फ्री नहीं है। देखो, अगर मैं इसके ऊपर एक क्यूमुलेटिव पावर देखूं तो कहीं ना कहीं ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर सकता हूं, ठीक है। तो जैसे ही मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डी वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही मैं स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड, तो ये यहां पे सिर्फ बचेगा पावर 3 और यहां पर आ जाएगा ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके आगे लिख देता हूं, के स्क्वायर और डबल डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो मेरे सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स फ्री हैं, किससे, रेडिकल से, ठीक है। ये रहा मेरा क्या, रेडिकल, ये रहा। अब मैं इजीली देख सकता हूं कि मेरा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा पार्ट है, ये रहा, ठीक है। और इसके ऊपर डिग्री कितनी मुझे दिखाई दे रही है या पावर कितनी दिखाई दे रही है, 2। तो ओवरऑल मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी डिग्री कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो डिग्री क्या होगा हमारा, हमेशा डिग्री वाले ही क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा फोकस करके चलना है, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन होना ही होना है। प्रॉब्लम हमारी हमसे सबसे ज़्यादा किस में आती है, डिग्री में। तो हमें हमेशा याद रखना है कि सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स फ्री होने चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो, ऐसी एक और क्वेश्चन आया हुआ है, देखो सेम, ये रहा। अब यहाँ पर भी अगर मैं देखूंगा तो देखो, ये रहा एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये रहा एक मेरे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। ऑर्डर तो मुझे क्लियरली पहले से ही दिखाई दे गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या मैं बोल सकता हूँ कि इस इक्वेशन में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, 2 बार। यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पे 2 बार। तो ऑर्डर तो हो गया 2। जो अब आ जाते हैं किस पे, डिग्री के लिए। तो डिग्री के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्री होने चाहिए फ्रैक्शन पावर से। तो ये फ्रैक्शन पावर फ्री कब होगी, जब मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा बेसिकली 5 की पावर का, ठीक है। स्क्वायरिंग ना करके, मतलब एक तरीके से मैं 5 की पावर का क्या करने वाला हूं, बोथ साइड मल्टीप्लाई। तो देखो मैं यही कर रहा हूं, ये रहा और ये रहा, ठीक है। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा तो मैंने क्या किया, जो मेरा डिफरेंशियल कोफिशिएंट था, अब बेसिकली क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 4 और ये रहा मेरे पास +2 की पावर 5, ठीक है। अब देखो सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स मेरे फ्री हैं, ऑर्डर तो मेरा 2 था ही, साथ में अब मुझे पता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वही मेरा क्या होता है, ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या, डिग्री। तो इस पे क्या हो जाएगी, डिग्री मेरी 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4। तो ये रहा ऑर्डर मेरे पास 2 और डिग्री क्या है मेरे पास 4, ठीक है। फिर से देखो, ओके, इस बार मेरे से पूछा है क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस दिस दिस, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका, जब भी मुझे अगर सॉल्यूशन करना होगा तो सबसे पहली ट्रिक मैं क्या अप्लाई करूंगा, वेरिएबल सेपरेशन। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करने का ट्राई करता हूँ। तो मैं यहाँ से y कॉमन ले सकता हूँ इजीली, ठीक है।
तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 - x², और इधर हो जाएगा ये रहा परफेक्ट, ये हो जाएगा 1 - x³, और इधर हो जाएगा मेरे पास 1 - x² और इधर हो जाएगा dx। ठीक है, सॉरी, इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके आ जाते हैं। तो इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो अब हम लोग कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेट। तो ये हो गया y/dy 1 - x³ और ये हो जाएगा 1 - x², और ये हो जाएगा मेरे पास dx। ठीक है, हो गया वेरिएबल सेपरेट। अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट। ये वाला इंटीग्रेशन तो मुझे बहुत इजी दिख रहा है। अब आ जाते हैं इस वाले इंटीग्रेशन पे। तो इस वाले इंटीग्रेशन में एक तो मुझे दिखाई दे रहा है, बट पता नहीं उससे कुछ फायदा होगा मुझे क्या नहीं भी। पार्शियल फ्रैक्शन ना करके अगर मैं ऊपर a³ - b³ अप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मैं a³ - b³ अप्लाई कर सकता हूँ। a³ - b³ का हम लोगों ने क्या आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है, एक ब्रैकेट में a - b, फिर a² + b² और प्लस के ab। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 - x, सिमिलरली हो जाएगा 1 + x², और ए बी तो ये हो जाएगा प्लस के x। परफेक्ट। और नीचे मुझे दिख रहा है a² - b², तो एक ब्रैकेट में a - b और एक ब्रैकेट में a + b। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ओके ठीक है, 1 + x भी मुझे दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक 1 + x को एक साथ कर लेता हूँ और x² को ये, और ये हो गया नीचे 1 + x। ठीक है, और साथ के साथ मेरा LHS भी चलता आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पार्शली एक बार डिवाइड कर लेता हूँ अलग अलग। तो 1 + x का 1 + x से जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा x² डिवाइडेड बाय 1 + x। ठीक है, ओके, चलो इसको भी एक बार सेपरेट कर लेते हैं। तो वन का वो मैं अलग सेपरेट कर लेता हूँ, वन को, और ये हो गया मेरे पास x², 1 + x² और dx। ठीक है, 1 + x। तो अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ, सपोज अगर मैं 1 + x को लेट कर लूँ, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लूँगा t - 1, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो बेसिकली मुझे मिल जाएगा dx = dt। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, जितना पार्ट हमारा सॉल्व हो गया ना उसको इंटीग्रेट कर ही देते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे y/dy था, तो y का तो क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर, y²/2, और 1 का क्या हो जाएगा x। एटलीस्ट इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब इस पर करते हैं फोकस। यहाँ पे मैं अभी सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, तो 1 + x की जगह पे लिख देता हूँ t, और x की जगह पे हो जाएगा t - 1 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt। ठीक है, इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं। तो मतलब मैं अभी बेसिकली इतना पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, मैं उस पर फोकस अभी कर रहा हूँ। ठीक है, ये रहा। तो ऊपर a - b का होल स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा t² + 1 का स्क्वायर 1 - 2t, और नीचे आ जाएगा t, और ये हो गया मेरे पास dt। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। पहले हम पार्शली डिवाइड कर लेते हैं। तो t² का जब t से डिवाइड करूंगा t बचेगा, 1 का जब t से करूंगा तो 1/t हो जाएगा, और इसका करूंगा तो 2 हो जाएगा, और ये हो गया dt। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फाइनल जो मेरा है वो मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारा फाइनल क्या बच रहा है, देखो y²/2 = x। परफेक्ट। और फिर ये प्लस के बाद का ये रहा इंटीग्रेशन, इसको t का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, t²/2, 1/t का क्या हो जाएगा log t परफेक्ट -2t प्लस c। ठीक है, और अब मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, रिप्लेस। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ।
और मैं जहाँ जहाँ पे था उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ टी को। तो टी की वैल्यू हमारी क्या थी, 1 + x। तो ये हो जाएगा 1 + x का, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन। और लॉग चाहो तो मॉड भी लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 + x -2, फिर से अगेन 1 + x और +c। और क्योंकि हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो मेरे को एक कंडीशन भी दे रखी है। ठीक है, तो मेरे पास कंडीशन क्या है, जब मैं x की वैल्यू को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 1। ठीक है, तो ये मुझे कंडीशन दे रखी है, तो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 को रखने पे y क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, फटाफट से, ताकि जो हमारा ये आर्बिट्री कांस्टेंट है इसकी हम लोग क्या कर सकें, वैल्यू फाइंड कर सकें। तो 1 का स्क्वायर बाई 2, तो इधर हो जाएगा 1/2। x की वैल्यू 0, इधर 0 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, तो अगेन 1/2 प्लस x की वैल्यू 0, तो यहाँ बचेगा log 1। log 1 की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है, -2। यहाँ पे x की वैल्यू 0, तो ये बचेगा 1। तो 1 का जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा प्लस के c। ठीक है, ये भी इससे कैंसिल, मतलब एक तरीके से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर जाके। और -2 को जब मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2, जिसको मैं वापस से जो मेरा फाइनल आंसर था वहां मैं पुट कर देता हूँ। और अब हम लोग देखते हैं इसमें से कुछ मैच हो रहा है कि नहीं हमारा। या मुझे लग रहा है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा शायद। लॉग में मुझे ये दो तो दिखाई दे रहे हैं, y² x² और इधर है 1। ठीक है, मतलब थोड़ा सा हमें ये सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, ये सारा मुझे लग रहा है ओपन ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारा आंसर मैच होगा। तो ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, तो मैं ये वाला पार्ट इसको इरेज कर देता हूँ। आर्बिट्री कांस्टेंट आ चुका है हमारा 2। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे पास। क्या करें क्या करें क्या करें, एक काम करते हैं, सबके सबसे पहले ना डिनोमिनेटर्स को बना देते हैं 2 2 2, ताकि ये 2 का प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस 2 को सॉर्ट आउट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बाकी का ओपन ओपन करते रहेंगे। तो 2 को इधर किया तो ये हो जाएगा 2x, ये वाला 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2 log 1 + x, इधर भी 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4, और इधर भी 2 आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसको पहले ओपन कर लेते हैं, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आई थिंक आ जाएगा आंसर हमारा। तो ये हो गया मेरे पास 2x प्लस, इसको ओपन कर लेता तो 1 + x² प्लस के 2x प्लस के 2 log मॉड में 1 + x। इसको ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -4 माइनस के 4x, और ये हो जाएगा प्लस के। ओके, ठीक है, तो एक तो ये कैंसिल होता दिख रहा है हमें, एक 2, और ये मिला के कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है हम लोग पहुंच गए। तो y² थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, रहा x², फिर ये पार्ट लिख लेते हैं 2 log 1 + x, और ये बचा मेरे पास प्लस के 1। ठीक है, ये रहा हमारा फाइनल आंसर, और आई थिंक यही हमारा मैच हो रहा था ये। ठीक है, परफेक्ट। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा उन्होंने। इफ द सॉल्यूशन, ओके, if the solution of a differential equation this represents a circle, then a this। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। सॉल्व, उन्होंने पूछा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसके, सर्कल को, तो एक ही वैल्यू बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा वेरिएबल सेपरेट कर लेता हूँ, 2y + 5 dy, और ये हो जाएगा ax + 3 dx। ठीक है, सब इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2y² / 2 प्लस 5y = ax² / 2, और प्लस ये हो जाएगा मेरे पास
3x, और लास्ट में क्या आ जाएगा मेरे पास, c। तो हाँ, आई थिंक शायद यहाँ से अगर तुम लोग कैच कर सकते हो तो इजीली हो सकता है, देखो, क्योंकि मुझे रिप्रेजेंट करना है सर्कल को। तो बेसिकली देखो, ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो ये हो गया मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस के 3x एंड देन प्लस सी। ठीक है। तो अगर सर्कल की इक्वेशन, थिंक शायद अब मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ। देखो, एक हमने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो ध्यान से, x का कंपोनेंट देखो ये रहा, y ये इसमें y है, देखो यहाँ पे ये रहा, c चाहिए था, c आ रहा है। बस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए थे मेरे, 1। ठीक है। तो जब मैं इन सबको इधर शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के ए एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के 3x प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 5y माइनस के c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो मुझे x, देखो y का कोफिशिएंट तो परफेक्टली 1 मैच हो रहा है, मुझे x का कोफिशिएंट भी 1 चाहिए, मतलब मुझे इतने पार्ट को 1 करना है। ठीक है। मतलब कि माइनस के a/2 की वैल्यू को अगर मैं 1 करूंगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 2। ठीक है, परफेक्टली। तो माइनस के 2 क्या होगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, इजी सा था। ओके, ठीक है, ये भी बहुत इजी सही है। ठीक है, देखो, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करिए तो ऑब्वियसली हम लोग, जो हमने थर्ड कैटेगरी पढ़ी थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले हम उस फॉर्मेट में बना लेते हैं। तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई का दिख रहा है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। तो डी एक्स अपॉन डी वाई का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है 1, लेकिन यहाँ पर तो ये है, तो मैं क्या करूंगा, सेम इतने ही पार्ट से पूरी इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, डिवाइड। तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1/y log y पावर e, और ये हो जाएगा x। और सिमिलरली मैं इधर भी डिवाइड कर देता हूँ पहले, फिर जितना पार्ट कैंसिल होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, y/2। ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरा p क्या आ चुका है, ये। तो मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर में इंटीग्रेशन p। तो p की वैल्यू क्या है, 1/y log y टू द पावर e log y टू द बेस e dy। ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो मुझे पता है सबसे सिंपल सा तरीका क्या है, कि अगर मैं log y टू द बेस e को क्या मान लूँ, t। जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/y dy। ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, dt। परफेक्ट, y के रेस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो 1/y dy की जगह dt लिख देता हूँ। तो 1 इसकी 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 जगह पे क्या आ जाएगा, एक तरीके से dt, और ये क्या हो जाएगा, 1/t। ठीक है। तो मुझे पता है 1/t का क्या होता है, log t टू दी बेस e। तो फाइनल आंसर क्या बचेगा, t। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये वाला जो पार्ट है लॉग की प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, या फिर मैं बेसिकली इस e को स्वैप कर सकता हूँ। तो ये बचा t, और जो t की हमारी वैल्यू थी वो फाइनली फिर से रख देते हैं, तो ये हो जाएगी log y टू दी बेस e। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, log y। तो ये हमें दिखाई दे रहा है अपने ऑप्शन में, ये 80। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो हमसे पूछा गया है, ओके ओके ओके, हाँ, एम और एन की वैल्यूज। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार देखो। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। तो ऑर्डर तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे यहाँ पे पार्ट कितना दिख रहा है, ये सेकंड है, ये सेकंड है,
ये थर्ड है, ठीक है, और ये रहा मेरे पास थर्ड। परफेक्ट। ठीक है, तो मुझे इसका क्या बताना है, ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, देखो इस बार अगर मैं इस वाले डिफरेंशियल कोफिशिएंट को देखूं, तो ये वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहाँ पे आ चुका है मेरा डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कहाँ शिफ्ट करता हूँ, न्यूमरेटर में। कैसे पॉसिबल होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, थ्रू आउट इस पूरी इक्वेशन में इससे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर की पावर 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा एक्स क्यूब, प्लस फिर ये हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर की पावर 3, और ये आ जाएगा, अच्छा इस वाले पार्ट में तो आएगा ही नहीं क्योंकि कैंसिल हो जाएगा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो, बट यहाँ पर ये फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सिमिलरली यही चीज होगी मेरी कहाँ पे, आर एच एस साइड में, तो ये हो जाएगा मेरा ये। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर को। ऑर्डर तो मुझे पता है कि डिफाइंड है ही, तो मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है मेरे पास, 3। तो एम की वैल्यू तो मैंने अभी से लिख दी क्या, 3। ठीक है, अब आ जाते हैं एन। ठीक है, तो अगर मैं डिवाइड ही नहीं करता ना तो एक्चुअली में गड़बड़ हो जाता। अब देखो यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या है, 1। बट यहाँ पे क्यूमुलेटिव जब, क्योंकि दोनों सेम है तो बेसिकली दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, 2। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर कर सकता हूँ, और यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो हाईएस्ट मुझे पावर क्या दिख रही है, 2। ठीक है, तो मेरा डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, सी। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मेरा ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसकी पावर क्या हो रही थी, नेगेटिव, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, फिर उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, देन उसके बाद हम लोग डिग्री और डिग्री बता सकते हैं। ऑर्डर तो ऑब्वियसली पहले से ही डिफाइंड रहती है तो उसमें हमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद अच्छा, ठीक है, काफी थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस ही हैं। तो देखो थोड़ा सा अगर मैं शॉर्ट में कर दूं, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है डायरेक्टली ये रहा p। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन 3 dx। तो ये हो जाएगा e की पावर 3x। ठीक है, तो इसका आंसर तो मुझे डायरेक्टली मैच होता दिख गया, ये रहा। अच्छा, यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो मुझे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा बेसिकली। तो मैं एक तरीके से यहाँ पे डिवाइड करने जा रहा हूँ एक्स का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x। तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1/x। और अब तक हम लोग इतनी बार 1/x का कर चुके हैं कि हमें पता है 1/x का क्या हो जाएगा, log। और e की पावर में जा रहा है क्या, log। तो सिर्फ क्या बचेगा, x। तो b का भी क्या हो जाएगा मेरे पास, थर्ड ऑप्शन। अब आ जाते हैं इधर, सेम यहाँ पर भी डी वाई, ठीक है फिर से, मतलब यहाँ पर भी वही डिवाइड कर देते हैं 1/x और 1/x। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या चेंज होगा, माइनस के 1/x dx। तो क्या हो जाएगा, माइनस के log x। ये रहा, यहाँ बस एक स्टेप अप क्या होगा, मैं इस नेगेटिव साइन को कहाँ लेके जाऊंगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा log e की x की पावर -1। तो आंसर क्या बचेगा मेरा, x की पावर -1, जो क्या होगा 1/x। तो 1/x भी मुझे दिख रहा है। देखो कितना इजी इजी क्वेश्चंस है, और ये आया हुआ है सीयूटी का प्रीवियस ईयर में। ठीक है, फिर देखो ये भी डायरेक्टली सॉर्टेड है, यहाँ तो दिखाई दे रहा 1 ही है। तो -1 क्या होगा यहाँ पे p। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा मेरा, e की पावर -1 dx। तो ये हो जाएगा माइनस के x। तो ऑब्वियसली जो फाइनल बच गया। ठीक है, तो डी का क्या हो गया, सेकंड। और सी का क्या हो गया, फर्स्ट। बी का क्या मैच हो रहा है, थर्ड ऑप्शन। और ए का क्या बच गया लास्ट में, फोर्थ। ठीक है।
ओके, तो सबसे पहले वही अगेन मुझे सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक तरफ ले जाते हैं dx को और एक तरफ ले जाते हैं dy को। ओके, इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/y dy इज इक्वल्स टू 1/x dx। और जैसे ही मुझे पता है कि मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये मुझे देगा log y, ये मुझे दे देगा log x। और चाहो तो हम लोग यहाँ पे c भी लगा सकते हैं या फिर log c भी कर सकते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू, चलो अभी इधर log लिख लेते हैं। सब मॉड में है बाय डिफॉल्ट, हम लोगों को पता है कि log के अंदर जो होता है मॉड में लिखते हैं इंटीग्रेशन में। और ये हो जाएगा मेरा x और c। ठीक है, और जैसे ही मैं एंटी लॉग लूंगा तो लॉग हट जाएगा, तो ये हो जाएगा ये। क्या ये मुझे कहीं ना कहीं y इज इक्वल्स टू एम एक्स जैसा नहीं दिख रहा है ना? ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक फैमिली ऑफ लाइंस को जो कहाँ से पास हो रही होंगी, ओरिजिन से। y इज इक्वल्स टू एम एक्स क्या होती थी? एक ऐसी लाइन जो कहाँ से पास हो रही हो, ओरिजिन से। ठीक है, तो देखो। ओके, ये थ्रू ओरिजिन पहला ऑप्शन। अच्छा, अगेन फिर से डिग्री। इस बार तो सॉर्टेड ही है, कुछ नहीं करना। देखो, सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स भी एकदम फ्री है सबसे। ये रहा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके ऊपर क्या 2, डायरेक्टली आंसर मेरा डिग्री क्या हो गया 2। सोचो इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ है सीयूटी में। अच्छा, फिर क्या आ चुके हैं ये? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द दिस। ठीक है, देखो अब आर्बिट्री कांस्टेंट से भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है ना, कि मेरा ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, लेकिन अगर चाहो तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। तो मुझे दिख रहे हैं कि आर्बिट्री कांस्टेंट तो मेरे 2 ही रहेंगे। ठीक है, और उसने बोला भी है, तो ये रहा। तो मुझे बेसिकली 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, फिर डिग्री। तो ऑर्डर 2 है, तो ऑब्वियसली ये वाला तो एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करके जस्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये तो बाहर ही रहने देते हैं। एक्स का क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो गया 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ए। ठीक है, और अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं तो डबल डिफरेंशिएशन, और ये क्या कांस्टेंट, इसका क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये मेरे पास आ चुका है। डबल डिफरेंशिएशन हो गया सॉल्व। देखो अब यहीं से मैं डायरेक्टली कंपेयर करके बता सकता हूँ। ठीक है, तो ऑर्डर क्या दिख रहा है मेरे पास 2, और इसकी पावर में क्या है 1, तो डिग्री क्या हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो बस ये वाला ऑप्शन हो गया मेरा। ठीक है, चलो ये सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन देखने से ही क्लियरली दिख रहा होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिकली पी की वैल्यू क्या होगी मेरी यहाँ पे? ए और क्यू, जो क्या होता था हमारा कैपिटल क्यू, जो क्या होगा ई की पावर एम एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो ए डी एक्स, तो क्या आ जाएगा ई की पावर ए एक्स। ठीक है, उसके बाद फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया e की पावर ax इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q e की पावर mx मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dx प्लस। तो ये हो गया मेरे पास e की पावर m प्लस a x। ठीक है, बाकी अभी लास्ट वाली लाइन में ऐड कर देंगे। तो e की पावर का इंटीग्रेशन पता ही है, सेम रहता है।
एम प्लस ए एक्स, बट डिवाइड मुझे किससे करना पड़ेगा, एम प्लस ए से। मतलब हम लोग काइंड चेन रूल लगा सकते हैं इंटीग्रेशन में, जब डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आएगा उसमें। तो ये ठीक है, बहुत बेसिक है, तो आई होप मुझे नहीं लगता कि ये समझाना पड़ेगा। तो ये मेरा एक तरीके से क्या हो गया आंसर। लेट्स सी, मैच कर लेते हैं किससे मैच हो रहा है। किसी से नहीं हो रहा क्या? अच्छा, ए प्लस अब आए और इधर इसको डिवाइड कर दिया, हाँ ठीक, पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, इसको डिवाइड, जैसे कि देखो, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं इधर डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास एम प्लस ए इंटू वाई। और इसको चाहो तो मैं वापस से सेपरेट भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने पहले ऐड किए थे। और नीचे हो गया ई की पावर ए एक्स, डिवाइड भी साथ में, और सी, और नीचे भी क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स, ये कैंसिल। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, नेगेटिव पावर आ जाएगी, और सेम मेरा वही ऑप्शन मैच हो जाएगा। ठीक है, अम्म, चलो ठीक है, इसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में एक बार बना के देख लेते हैं। तो अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी वाई, फिर इधर हो जाएगा cos x dx और cos x dy। ठीक है, dx वालों को एक तरफ ले लेते हैं, तो इसको मैं इधर ले लेता हूँ, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करने का ट्राई करूंगा ताकि थोड़ा हमारा टाइम सेव हो जाए। तो इसको मैंने जैसे ही इधर शिफ्ट किया तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स माइनस अंडर रूट कॉस एक्स। और इसको जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो दोनों ही बेसिकली नेगेटिव में हो जाएंगे, और ये हो जाएगा साइन एक्स। तो मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, वेरिएबल भी सेपरेट हो गए मेरे। तो डी वाई और डी एक्स के फॉर्म में अगर मैं लिख लूँ तो ये हो जाएगा, माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे डिवाइड में हो जाएगा रूट साइन एक्स माइनस रूट कॉस एक्स। ठीक है, ये रहा, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसके ऊपर भी पावर क्या, वन, तो वन वन इसका आंसर हो जाएगा। परफेक्ट। अच्छा, इफ साइन एक्स इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस ओके। तो मुझे पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर, मतलब ज्यादातर क्वेश्चंस देखोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बहुत ज्यादा आए हैं, और थोड़े से इजी भी है। ठीक है, और एक सेकेंड, इफ साइन एक्स इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस ओके 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 ओके, थोड़ा सा गलती कर दी मैंने। उसने बोला है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स है, तो ये रहा। क्लियर, तो सबसे पहले क्या कर लेता हूं मैं, एंटी लॉग ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, और यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन पी डीएक्स। तो मुझे क्या चाहिए, पी की वैल्यू, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे बढ़िया इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं बोथ साइड डिफरेंशिएशन करूंगा तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, वन बाय एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। और साइन, क्योंकि चेन रूल लगाना पड़ेगा मुझे, तो साइन का क्या हो जाएगा मेरे पास, cos x। और जब मैं इस साइड डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे पता है इंटीग्रेशन का साइन क्या होगा, चेंज। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, cot x। ठीक है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। क्लियर, यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया है, इस स्टेप से स्टेप में डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और हमें पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। अच्छा, इस बार पूछा उन्होंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर, परफेक्ट। तो सबसे पहले वही सेम, मुझे x का डिवाइड करना पड़ेगा ताकि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या बन जाए, वन। ठीक है, तो मुझे दिख गया p क्या है मेरा, ये रहा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर टू बाई एक्स डी एक्स, और टू को बाहर ले लेते हैं, वन, चलो वन बाय एक्स है ये बेसिकली, ये हो गया वन बाय एक्स डी एक्स।
तो 1/x का क्या हो जाएगा मेरे पास log x, फिर इस 2 को मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा तो e की पावर log एक्स स्क्वायर, तो फाइनल एक्स आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है। ओके, तो मुझे सॉल्यूशन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ओके, कंडीशन भी दी है, तो बेसिकली मुझसे उन्होंने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि ओरिजिन से पास हो रहा है, मींस एक्स की वैल्यू जीरो होगी और वाई की वैल्यू भी जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसके अंदर है, लॉग के अंदर है, तो पहले तो मुझे उसे वहां से बाहर निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकलेगा, एंटी लॉग लेके। तो जैसे ही मैं एंटी लॉग लूंगा बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx, और ये हो जाएगा e की पावर 3x प्लस 4y। यहाँ पे मैं एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा कि अगर पावर्स ऐड हैं तो मैं उनको वापस से मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे वेरिएबल भी तो सेपरेट करने हैं। और ये रहा मेरे पास यहाँ पे dy/dx। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल को सेपरेट कर लेता हूँ, तो इसको इधर, तो ये हो जाएगा e की पावर -4y dy, और ये हो जाएगा e की पावर 3x dx। अब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा सेम e की पावर -4y, लेकिन डिवाइड में क्या आ जाएगा -4, और इधर क्या हो जाएगा e की पावर 3x, लेकिन डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, थोड़ा सा चेन रूल अप्लाई करेंगे प्लस c। इसके बाद मुझे क्या दे रखी कंडीशन, फटाफट से अप्लाई कर देते हैं, दोनों की वैल्यूज को 0 0 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही मुझे पता है e की पावर 0 बेसिकली क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -4, ये भी हो जाएगा 1 3 प्लस सी। अरे यार सब नेगेटिव ही हो रहा है, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं जैसे ही इधर शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा -1/4, ये हो जाएगा -3। तो मतलब एलसीएम ले लिया बेसिकली, तो ये हो जाएगा -3 -4 सी, ये हो जाएगा -7/12, और ये आ गई मेरी सी की वैल्यू -7/12। तो फाइनल पुट कर लेते हैं और देखते हैं इनमें से कोई मैच हो रहा है अपना क्या नहीं। ये रहा मेरा आंसर। इसको सबको इधर ये एक तरफ शिफ्ट करके पहले e की पावर -4y/-4, इसको भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं e की पावर 3x/3, और c की वैल्यू को इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस के c हो जाएगा, या c की वैल्यू जो आ रही थी वो क्या थी मेरी -7/12, तो इस साइड आके क्या हो जाएगी +7/। आई होप शायद अब तुम लोगों को पता चल रहा हो कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या नहीं। देखो यहाँ पे सबके क्या गायब हैं डिनोमिनेटर्स, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया है इस पूरी इक्वेशन को बोथ साइड, या पूरी इस इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। तो पहले e की पावर x सारे पॉजिटिव भी दिख रहे हैं, तो एक काम करते हैं -12 से कर देते हैं सबसे बढ़िया। तो मैं -12 से जैसे ही इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो एक एक करके मैं लिखता जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 3x। जब मैं इसका करूंगा तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये बन जाएगा +3 e की पावर -4y, और यहाँ करूंगा तो ये हो जाएगा -7। तो हो रहा है मैच, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या है ऑप्शन में कहीं पे भी डिनोमिनेटर नहीं दे रखा, सब 1 1 है, तो मुझे डिनोमिनेटर गायब करने का सबसे बेस्ट तरीका है अगर मैं -12 का क्या कर दूं। -12 मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि देखो e की पावर 3x वाले सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, यहाँ हमारा नेगेटिव था तो इसको पॉजिटिव भी बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने -12 से ही सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे दो काम एक साथ हो गए, डिनोमिनेटर भी गायब हो गया और e की पावर 3x वाला पार्ट भी मेरा पॉजिटिव। ओके, देखो ऐसा क्वेश्चन भी अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़ा सा पीछे ही ट्राई किया था ना, आई थिंक हमारी लाइन की इक्वेशन आ रही थी वो, पासिंग थ्रू दिस पासिंग थ्रू दिस डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट। एक बार चेक, आई थिंक शायद वही है, बट फिर से कर लेते हैं। तो वेरी सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो y dx इधर हो जाएगा x dy। ठीक है, इंटीग्रेट कर लेते हैं, वेरिएबल भी सेपरेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/x dx, हाँ वही सेम ही 1/1/y
सेम वही है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ y इज इक्वल्स टू सी एक्स बन रहा था अपना, है ना। किससे पास हो रहा है, 2 और 4 से। तो x की वैल्यू को 2 पुट करना है और y की वैल्यू को 4 पुट करना है। तो जैसे ही मैंने पुट किया तो ये कैंसिल होके c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 2x। ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। डज नॉट पास थ्रू, एक एक करके चाहो तो सेटिस्फाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो नेगेटिव वाला तो ये वैसे ही नहीं करेगा, एक तरफ नेगेटिव हो जाएगा, एक तरफ नेगेटिव हो जाएगा। एक्स की वैल्यू को यहाँ पे 1 रख लेता हूँ तो 2, नहीं ये भी नहीं करेगा। अब बचा ये फाइनल, एक्स की वैल्यू को रखूंगा मैं -12 और -1, हाँ ये कर जाएगा। बट ये तो गड़बड़ हो गई फिर, इतने सारे ऑप्शंस तो नहीं, डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट। ये पास कर रहा है, बाकी एक भी पास नहीं कर रहे हैं। The solution of the curve this passing through this does not passing through the point, ठीक है। बट -12 और 1 से तो पास कर रहा है, तो ये तो उसको सेटिस्फाई करेगा, बाकी एक से भी पास नहीं कर रहा। आई थिंक हो सकता है क्वेश्चन में कुछ, ठीक है, बट हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि इस वाले पॉइंट से क्या कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग करेक्शन कर लेते हैं, नॉट हटा देते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, देखो अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा x+1 -x-1 dy/dx इज इक्वल्स टू 0। तो x-1 dy/dx, ओके। हम्म, ठीक है। तो देखो अब अगर तुमको दिख रहा है यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या आ गया है मेरे पास, रूट। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ट्रिकी जैसा तो दिख रहा है, लेकिन मैं एक चीज मुझे दिख रही है कि अगर मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे रैशनलाइज वाला कुछ ट्राई करूं, पार्ट, कि अगर मैं ऊपर नीचे √x+1 से मल्टीप्लाई करूं, तो डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं वो एक प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी जो हम लोग स्पेशल 9 फॉर्मूला करके याद रखते थे। तो देखो ऊपर से सबसे पहले तो रूट हटा, और देखो नीचे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये अंडर रूट के अंदर क्या बन गया, x² - 1, ठीक है। तो √x² - a² जैसा कुछ बना कहीं ना कहीं। और अब लगा देते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। और इजी करने के लिए चाहो तो मैं इसमें पार्शियली और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो देखो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1/√x² - 1 dx इज इक्वल्स टू dy, ठीक है। देखो ये वाला तो तुम्हारा डायरेक्टली फॉर्मूला ही हो गया, लॉग वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये क्या बन जाएगा, log x+x² - 1। ये इधर तुम्हारा सॉर्ट हो गया। अब आ जाते हैं इधर, इधर देखो अगर मैं x², क्या कहते हैं, -1 को अगर t ले लूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x dx इज इक्वल्स टू dt।
परफेक्ट है। तो यहाँ से dx, तो ऊपर नीचे 2 बनाने के लिए क्या करता हूँ, 1/2, और ये रहा 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, ये ऊपर वाला पार्ट तो हो गया dt, और ये हो गया 1/, चलो ठीक है, √t ले लेते हैं। तो t बेसिकली ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 टी की पावर माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन dt। अब मुझे पता पावर में ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/2, और सेम उसी से डिवाइड होगा, और ये 1/2 बाहर है मेरा कैंसिल। तो बेसिकली इसने क्या दे दिया मुझे, √t। तो रूट की जो वैल्यू t जो हमने माना था वो पुट कर दो, तो ये हो गया x² माइनस 1, और साथ में प्लस के c लगा देते हैं इधर ये। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा कोई एक ऑप्शन में होना चाहिए। x² - 1, आई थिंक शायद पहला ही मैच हो जाएगा। ठीक है, हाँ, पहला ही मैच हो रहा है हमारा। उसके बाद देखें कोई और क्वेश्चंस बचे अभी। 18। ठीक है, कुछ 4-5 क्वेश्चंस और बचे हैं। यहाँ मैंने सारे ऑलमोस्ट आज तक अभी तक जितने क्वेश्चंस आए थे सारे नोट डाउन कर लिए थे। ओके, तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर को। तो देखो ऑर्डर तो पहले से ही हमारा क्लियर है, यहाँ पे सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे डबल है, तो ए की वैल्यू तो आ गई है 2। ठीक है, बी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं इस रूट को एक्चुअली में हटा के यहाँ से 1/2 बना दे। देखो अब यहाँ फंस चुका है दोनों तरफ प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट के ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन है, और यहाँ पे भी डिफरेंशियल ये रहा। 1/2 और 1/3 को मैं एक साथ सॉल्व कर सकता हूँ अगर मैं दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई कर दूं, पावर 6 का। देखो ये रहा। तो क्या बन जाएगा, बेसिकली फ्रैक्शन हटाने के लिए जो डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम ही तो लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 6, 6 से मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ मतलब पावर ले लिया। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा इधर 3, और ये हो जाएगा 1 प्लस dy/dx की पावर 2। अब मुझे दिख गया कि b की वैल्यू क्या होगी, 3। ठीक है ना, तो ये होगी 3। यहाँ क्या पूछा उसने, स्क्वायर। तो a का स्क्वायर हो जाएगा 4, और b का स्क्वायर मतलब 9, तो ये क्या आ जाएगा 30। देखो क्लियर। फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बाप रे बाप कितना इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है। ओके, बट इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट तो है इसमें। चलो तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया जाए, और मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ। और y वाले कौन से हैं, ये रहे। एक काम करते हैं, चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं डिवाइड। तो y वाला एक ये रहा टर्म, तो इसमें से y कॉमन ले लूंगा, तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स कॉट एक्स और y, और इस x को ले आता हूँ इधर, ये रहा। अब डिवाइड कर देता हूँ। तो जैसे ही डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन में, और यहाँ आ जाएगा डिवीजन में। ये देखो कहीं ना कहीं मेरे को p दिख रहा है, तो मुझे अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। परफेक्ट, ठीक है। तो इस 1 का भी पार्शियल फ्रैक्शन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/x, और यहाँ से तो हट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा log x। आई थिंक मुझे लग रहा है पहला वाला आएगा शायद आंसर। ये रहा dx। e की पावर x का तो हमें पता ही चल चुका है क्या, log x मतलब मॉड में, प्लस कॉट का क्या होता है हमारे पास, log sin x, ये भी मॉड में ही रहेगा। ठीक है, लॉग आपस में प्लस हो रहे हैं तो मुझे पता है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही सेम चीज इस बार लगा देता हूँ मॉड के अंदर। और ये बेस ई है, तो मुझे पता है ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1। तो फाइनल आंसर क्या बचेगा, मॉड एक्स और मॉड साइन। बट ठीक है, ये वाला थोड़ा सा रीअरेंज करना था हमें। ठीक है, तो ज्यादातर अगर क्वेश्चंस देखोगे तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डिग्री और ऑर्डर ज्यादा मतलब ज्यादातर पूछा है। अभी तक हमने होमोजीनियस का कोई क्वेश्चन नहीं देखा। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट वेयर एम एन द आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, तो इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे बनानी है। ठीक है, और उसने बोला है एम और डी क्या है, मेरे आर्बिट्री कांस्टेंट है। अरे ये भी क्वेश्चन अगर तुमने ध्यान देखा होगा ना, तो अभी हमने ऊपर किया था, वहां शायद ए था, आई थिंक ये था, देखो वो वाला क्वेश्चन ये। इस बार बस उसने एम डाल दिया, और ये
और वहां पे भी डबल डिफरेंशिएशन 0 के बराबर आ रहा था, ये बी ऑप्शन होगा इसका भी। तो कर दो पहले एक बार डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा वाई डैश, एम तो यही रहेगा, एक्स का क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। फिर जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएशन करना होता है, तो फिर से वाई डबल डैश, ये हो गया, देखो अब तो सारा ही खेल खत्म हो गया, इधर 0 हो गया। तो बस वही सेम क्वेश्चन है देखो। अच्छा अब एक और बच्चा है, एम एंड एन, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है क्वेश्चन। तो देखो, ओके, देखो डबल डिफरेंशिएशन ये रहा और ट्रिपल डिफरेंशिएशन ये रहा। तो ऑर्डर तो मेरा हो गया, एन की वैल्यू तो हुई 3, और यहाँ कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, देखो सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स फ्री है। ठीक है, ये कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट है नहीं, इस पे पावर क्या है 2, तो डिग्री मेरा क्या हो गया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 2। मैच कर लो, देखो दोनों का सम क्या आ रहा है 5, ये बी ऑप्शन हो गया, बस कर। ठीक है, तो ये जितने भी अभी तक के पी वाई क्यूज आए थे, मैंने बस ईयर मेंशन नहीं किए हैं, बट ये सारे 22, 23, 24, 25 के क्वेश्चंस थे। ऑलमोस्ट जितने थे मैंने सारे के सारे सॉल्व करा दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड करे जा सकते हैं, जिसको हम लोग रैंक बूस्टर क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, तो नेक्स्ट एक वीडियो में हम लोग रैंक बूस्टर क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद आई थिंक मैं लगता है कोई और एक इजी टॉपिक देख लेते हैं, तो मतलब पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़े जो इजी इजी स्कोरिंग टॉपिक्स हैं वो हम लोग कवर कर लेते हैं। तो डिफरेंशियल के बाद हम लोग एरिया ऑफ इंटीग्रल्स कर सकते हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कर सकते हैं, तो आई थिंक एरिया ऑफ इंटीग्रल्स ट्राई करेंगे, वो और ज़्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट एक्चुअली में एरिया ऑफ इंटीग्रल में कुछ नहीं है। तो बस मुझे 10 मिनट का बस एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन देना है कि ऐसे एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ इंटीग्रल में तो हमारी आई थिंक पहली वीडियो ही सीधा पी वाई क्यू से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो ओके, बाय।